नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, अगर मेरी आवाज थोड़ी सी आपको बदली हुई लग रही हो तो ये माइक की खराबी नहीं है, बल्कि मेरे मेरे गले की खराबी है। इसलिए मैं शुरुआत में ही क्षमा मांग ले रहा हूं। आज हमारे साथ हैं चौधरी बलवीर सिंह साहब। चौधरी बलवीर सिंह साहब किसान यूनियन अजय गुट के संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा। लेकिन उसी के साथ प्रारब्ध के इस मंच पर जब जब हमने कृषि, किसान आंदोलन या किसानों से लेकर सामाजिक, किसानों के और दूसरे जो मामले हैं इन पर बात किया है, तो आप सबने देखा होगा कि चौधरी साहब से हमने खनौरी बॉर्डर पर उनके रहते बात किया है, वहीं से उसी के साथ शंभू बॉर्डर पे हमने बात किया है और अलग अलग विषयों पर हम बात करते रहे। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार जी। चौधरी साहब, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई जी। जितने भी, अब ये भी कहना मतलब अजीब लग रहा है कि कुछ सालों का इतिहास हो गया है तथाकथित किसान आंदोलन का, जिसका एक अंतिम सूत्र अभी भी आपको खनौरी बॉर्डर पर दिखाई दे रहा होगा, और उसके अलावा बाकी दल्लेवाल का अनशन और क्या है वो स्टील की गिलास का अनशन। लेकिन हम सबने ये महसूस किया चौधरी साहब कि जो पिछले 2 ढाई 3 साल से माहौल एक बनाया जा रहा था, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ये पूरा का पूरा कथित किसान आंदोलन का अगुआ, दूल्हा या जो भी कह लीजिए, यजमान कह लीजिए, वो पंजाब का किसान दिखाई देता रहा, सो कॉल्ड किसान। उसमें भी पंजाब का एक्चुअल किसान नहीं, हमने आपने कई बार बात किया जी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की सरकार थी। वो अरविंद केजरीवाल जो विपक्ष में तो अब रहने की आदत डाल रहे हैं, और उसमें भी आतिशी ने कल विधानसभा में क्या नाटक शुरू किया वो सबने देखा ही जी। लेकिन ये पार्टी जो आते ही सत्ता में आ गई, अरविंद केजरीवाल नाम के नकारात्मक व्यक्ति के संरक्षण में सत्ता में आई, तो किसान आंदोलन में जो इनकी भूमिका दिखाई दी कि पंजाब बना सो कॉल्ड किसानों का सप्लायर, मजमा लगाया हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पे जी, और प्रयास इनका पूरा रहा कि किसी तरह ये अराजक पार्टी जो है वो दिल्ली आ जाए। ये तो भला हरियाणा ने विधानसभा चुनाव में सारा सपना ध्वस्त कर दिया, वहीं से इनकी नसबंदी कर दी। लेकिन भगवंत मान को ठेका देके अरविंद केजरीवाल बोले भेजो, हुड़दंगी भेजो, आतताई भेजो, अराजक भेजो, किसान के रूप में भेजो, मैं यहां उसको हैंडल करूंगा। ये एक साफ साफ रिश्ता दिखाई देता रहा आम आदमी पार्टी और इस सो कॉल्ड किसान आंदोलन का। अब जबकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बेरोजगार हो गए हैं, उनकी पार्टी सत्ता में नहीं रही, तो सप्लायर तो अभी बना हुआ है। हालांकि भगवंत मान के रिश्ते कैसे हैं, कैसे आगे रहेंगे अरविंद केजरीवाल के साथ, ये भी देखना है। वो बड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, वहां भी बहुत जल्दी एक बड़ा समाचार आने वाला है। लेकिन सप्लायर तो इन सो कॉल्ड किसान आंदोलनों के अराजकों का पंजाब अभी बचा हुआ है, मान लीजिए वहां सत्ता है, लेकिन यहां तो केजरीवाल बेरोजगार हो गए। अब सर मुझे ये बताइए कि किसान आंदोलन के नाम पर ये जो अभी भी कुछ दिए, कुछ छोटे मोटे टिमटिमा रहे हैं, तो ये तो अरविंद केजरीवाल अब यहाँ टेकर तो रहा नहीं जी, तो ये तो अनाथ हो गए। अब कोई मतलब दिखाई देता है आपको अरविंद केजरीवाल की सत्ता जाने और किसान आंदोलन सो कॉल्ड, इसके बीच का रिश्ता कोई आप तलाशते हैं? ये जो आंदोलन चल रहा था, हमारे देश का कोई भी असली किसान, असली नेता वहां पर नहीं था। ये जो सब फर्जीवाड़ा जो चल रहा था, अब उसकी पोल खुल चुकी है। और ये इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था हरियाणा और दिल्ली में सत्ता प्राप्त करना। हरियाणा की जनता ने जो एकजुटता दिखाई, जो किसानों ने अपना एकजुटता दिखाई, हरियाणा में ये कामयाब नहीं हुए। दिल्ली में जनता ने जिस तरीके से अपनी समझदारी का परिचय दिया, वहां ये कामयाब नहीं हुए। अब ये जो किसान आंदोलन को ये सपोर्ट कर रहे थे, अब तक तो ये किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे हरियाणा और दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने के लिए। अब थोड़ा बहुत जो आंदोलन चलाया जा रहा है केजरीवाल की तरफ से, यदि आंदोलन चलवाया जाएगा या थोड़ी बहुत सपोर्ट देगा, क्योंकि वो हो चुका है बेरोजगार, उसे चाहिए रोजगार। किसानों के कंधे पे बंदूक रख के वो ये चाहता है कि या तो मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊं,
या राज्यसभा का कहीं सदस्य बन जाऊं, क्योंकि उसके ऊपर जिस तरीके से केस लगे हुए हैं और महंगे महंगे वकीलों का खर्चा कहां से लाएगा। जो कल तक औरों को फंडिंग कर रहा था, किसान आंदोलनों को फंडिंग कर रहा था, आज उसे खुद फंडिंग की जरूरत है। जिस तरीके से इनके केजरीवाल की सरकार जाने से दिल्ली में केजरीवाल पूरे हैंड टू माउथ हो गया है। उसके साथ न कोई किसान है, न कोई नेता है, कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो अब वो छटपटा रहा है। और जिस तरीके से ये पंजाब को हर समय पंजाब को किसान आंदोलन के बहाने पंजाब से जो भेजा जाता था, और पंजाब को भी जो इन आंदोलनों में जो बाहर से जो फंडिंग मिल रही थी, वहां ट्रंप के आने से वो भी बंद हो चुकी है, कनाडा खुद तबाह हो चुका है। तो इनको कई सारे कारण ऐसे बन गए। वो कहते हैं ना कि प्रभु जिसको कष्ट देना चाहते हैं या उसको सबक सिखाना चाहते हैं, वो समय इनका आ गया है। ये किसानों के बहाने जो देश में अराजकता, हम बार बार कहते चले आ रहे हैं कि इनके पास सिवा देश में अराजकता फैलाने का कोई दूसरा कारण नहीं था। अब हमारी कुछ ऐसी चीजें, कल मैं एक मंडी में गया, अपने मथुरा मंडी में, वहां मेरे किसान जो सरसों बेच रहे हैं, उनका 5700 या 6000 तक उसका सरसों बिक रहा है, जो असली किसान अपनी खेती में लगा हुआ है। मैंने जब उनसे पूछा आप खुश हैं, बोले हम बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको नहीं कुछ चाहिए। एक बात और सोचनी होगी कि इस देश में करीब करीब 40% ऐसी जनता है जो गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। यदि उनको दाल, रोटी, चावल, तेल ये यदि महंगा हो जाता है, क्योंकि दाल, रोटी, चावल, तेल और इनके महंगे हो जाने से अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। ये भी सरकारों को देखना होगा, सरकारों को इस पे भी ध्यान देना होगा। हमारा कोई भी असली किसान किसी नीति से परेशान नहीं है, लेकिन हमारा किसान इतनी बातें जरूर करता है कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, उसमें सरकार समय समय पर थोड़ा सा रियायतें उनको पहुंचाती रहे, ये उनकी डिमांड होती है। और बाकी ये जो फर्जी मांगे लेके बैठे थे कि हमारे किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए, भाई तुम मरे हुए व्यक्तियों को, जो कल मरने वाला है उसे आज आंदोलन में ले जाके बिठा रहे हो, तो उसको शहीद का दर्जा कैसे दे दिया जाएगा। हमारे हर किसान को नौकरी, जो मरे हैं उनके सबके नौकरी दी जाए, किसानों को 15,000 रुपए पेंशन दी जाए। भाई देश में इस तरीके से सारी चीजें होने लगी तो हर एक यूनियन बनी हुई है, कुछ हमारे किसानों की है, कुछ मजदूरों की है, कुछ औरों की है, तो इस तरीके से तो देश तबाह हो जाएगा। जो जेन्युइन जिसकी आवश्यकता है, किसान को टाइम से बिजली मिलनी चाहिए, किसान को टाइम से रजवाए का पानी मिलना चाहिए, किसान के जो खाद, बीज और कीटनाशक जो दवाइयां हैं वो उसको थोड़ी रियायत दरों पर मिलनी चाहिए। हमारी सरकारों को चाहिए कि उनकी समय समय पर इन चीजों पर समीक्षा करते रहें। सरकारें कुछ चीजें लागू तो कर देती है, लेकिन सरकार का यह भी कर्तव्य बनता है कि वो धरातल पर उन किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारों तक वो समाधान उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे बेरोजगार के बच्चों के लिए जो योजना चलाई है कि वो आसान दरों पर, बिना ब्याज के या सस्ती दरों पर वो अपना लोन ले सकते हैं, तो सरकार को यह भी ध्यान देखना चाहिए कि उन तक वो सुविधा पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। अभी मैं एक उदाहरण दूंगा, मेरे मथुरा में एक DPRO जिसको 26 जनवरी को ईमानदारी का तमगा मिला, और जनवरी में 5-6 जनवरी को ही वो भ्रष्टाचार में सबसे लिप्त पाई गई और उसको योगी बाबा ने नाप दिया, वो आज भी जेल में है। तो इस तरीके के जो अधिकारी जो किसानों का, मजदूरों का या व्यापारियों का जहां शोषण हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने घर बनाने में लगे हुए हैं। कुछ हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों की हम बाबा तक सूचना पहुंचाएं, विजिलेंस तक हम सूचना पहुंचाएं, और हमारे उनके साथ जो कुछ नेता, जो सत्तारूढ़ दल के नेता हैं या विपक्ष के नेता हैं, जो ऐसे लोगों का सहयोग करते हैं, उन पर भी शिकंजा कसना चाहिए। केवल आंदोलन करने से ही देश का भला नहीं होगा, केवल हम लोग सड़क घेर के बैठ जाएंगे, हम अपने इंडस्ट्रियों को तबाह कर देंगे, अपने बच्चों को बेरोजगार उसमें नशे की आदतों में डाल देंगे। अभी आपने देखा होगा एक रीमन नैन, ये हमारे इन किसान आंदोलन, जो फर्जी किसान नेता थे, फर्जी आंदोलन कर रहे थे, फर्जी मांगे थी, ये एक उदाहरण है कि वहां पर ये लड़कियां, एक लड़की सेक्स रैकेट चला रही थी, इन नेताओं की जरूरतें पूरा कर रही थी।
तो हमें इन चीजों पर ध्यान देना होगा, हमें देश के विकास की तरफ देखना होगा, हमें देश के विकास में सहयोग करना होगा। हमारे केवल किसानों की समस्याएं इससे हल नहीं होती है कि हम सड़क घेर के बैठ गए, तो उससे तो कुछ चंद किसान नेता अरबपति जरूर बन जाते हैं, उसमें चंद नेता अरबपति बन जाते हैं, मेरा किसान फिर भी वही हैंड टू माउथ खड़ा रह जाता है। तो इन चीजों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने जो एक बात कही ना कि ये इससे कुछ हल नहीं होता कि हम सड़क रोक के बैठ जाएं और कहने कि नहीं साहब हम तो किसान आंदोलन कर रहे हैं। उसके साथ जरूरी ये है कि जो पहले से ही सरकारों की योजना है, चाहे वो केंद्र की योजना हो चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, बल्कि उस पर अगर ध्यान दिया जाए, जैसे आपने बात उठाई, ये एक होता है कि कैसे सरकारी सुविधाओं को सकारात्मक रूप से जमीन पर उतरवाने में सहयोग करना और खुद भी उसका लाभ लेना। तो ये एक, और आप जो कह रहे हैं ना सड़क घेर के बैठ जाना, चौधरी साहब करिए क्या, ये एक्चुअली वामपंथी गिरोह जो है ना वो हमेशा नेगेटिव, उसको रास्ता ही नेगेटिव पता हुआ है। उनको बस ये पता है कि इसको तोड़ दो, इसको गिरा दो, ये फैक्ट्री चल रही है इसको बंद करा दो हड़ताल करा के, ये सड़क चल रही है इस सड़क को जाम कर दो। तो ये पूरा जो 2014 के बाद से विपक्ष का पूरा मूवमेंट है, इवन कांग्रेस देख लीजिए, कांग्रेस और किसी वामपंथी पार्टी में कोई फर्क नहीं रह गया है। तो ये लेफ्ट लिबरल गिरोह का एक मोडस ऑपरेंडी है, वो जब भी करेंगे तो नेगेटिव ही कुछ अप्रोच करेंगे, उनसे पॉजिटिव कोई उम्मीद नहीं। पॉजिटिव कोई उम्मीद दर्शकों अगर कोई कर सकता है तो आप देख रहे हैं बातचीत में ऐसे किसान नेता जैसे चौधरी बलबीर सिंह साहब। अच्छा चौधरी साहब, आपने उस लड़की नैन का भी नाम ले लिया और उसका भी जिक्र किया आपने। आप देखिए कि इस सो कॉल्ड जो तमाशा किसान आंदोलन का सजाया गया था, इसमें एक तरफ शराब था, दूसरी तरफ कबाब था, तीसरी तरफ हत्याएं थी, मसाज पार्लर थे, खाने पीने का प्रोग्राम था, और एक ये कमी पूरी रह गई थी वेश्यावृत्ति की, सेक्स रैकेट की, वो भी इसमें था। तो ये कहीं से किसान आंदोलन तो था ही नहीं, ये तो साबित हो ही गया है। लेकिन ये चरित्र किसी किसान आंदोलन का हो सकता है क्या? इस पर शर्म आएगी? इस पे शर्म आनी भी चाहिए, देश के सामने सच्चाई भी खुलनी चाहिए। मैं तो एक बात कहता हूं कि हमारी सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए। इसमें जो कथित हमारे जो फर्जी नेता इस तरीके का चला रहे थे, वहां पर जो सेक्स रैकेट चल रहा था या नशे की आदतों की, ड्रग्स का वहां पर बच्चों को ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा था, इनका खुलासा होना चाहिए। एक लड़की के जेल जाने से ये बाज नहीं आएंगे, क्योंकि जो इनके जिनके संरक्षण में ऐसा चल रहा था उनके ऊपर भी गाज गिरनी चाहिए। ये अकेली नहीं मिलेगी, ये अकेली नहीं मिलेगी। इन नेताओं के यदि चाल चरित्र और इनका यदि चिट्ठा खोलना है और देश के सामने इनको नंगा करना है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं, जो दोषी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक लड़की के जेल जाने से इस तरीके के जो फर्जी किसान नेता हैं या असली जो किसान है, जो फर्जी किसान है, उनकी पोल तो खुलनी चाहिए कि ये कर क्या रहे थे। मैं शुरू से ही, क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो मैं इस आंदोलन में इनका एक भागीदार बन के गया था। मैंने भी ये सोचा था शायद किसानों की जब तक हम मांगे, सरकार हमारी मांगे तब तक नहीं मानेगी जब तक हम रोड जाम नहीं करेंगे। लेकिन जब मुझे वहां लगा कि यहां पर सब फर्जी वाला हो रहा है, मैंने शुरू से ही इसका विरोध किया था। वहां जब मैंने रह के देखा कि यहां पर शराब, कबाब, शबाब सब चीज का यहां इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये तो देश को केवल कमजोर करने के लिए, देश को बंधक बनाने के लिए, हमारी इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए, देश की प्रगति जो हो रही है उसको रोकने के लिए सब षड्यंत्र किया जा रहा है। और वो आपके किसान नेताओं के बयान आ ही गए थे। चरूनी जैसा नेता कह रहा है कि भाई हमने तो पिच तैयार कर दी थी, अब आप नहीं खेल पाए तो इसमें हमारा क्या दोष है। तो ये सब चरित्र इनके सामने आ रहे हैं। और मैं कहता हूं शर्मा जी, आपके चैनल के माध्यम से हम इन फर्जी किसान नेताओं को, फर्जी आंदोलनों को बहुत बार एक्सपोज कर चुके हैं और जनता अब ये कहने लगी है कि अब तो इन पर बोलना ही बेकार है, क्योंकि इनकी तो अब जांच होनी चाहिए। जो असली मुद्दा आता है, अब इनकी जांच होनी चाहिए और उस जांच में ये जेल जाने चाहिए। जब ये जेल जाएंगे जनता बड़ी खुश होगी। अब इन्होंने एक काम तो कर दिया है, आगे आने वाले समय में जिस तरीके के इनके कुकृत्य सामने आ रहे हैं, असली किसान कोई आंदोलन करना चाहेगा
असली किसान नेता भी कोई आंदोलन करना चाहेगा तो ये जनता, हमारे देश की जनता उसको भी संदिग्ध नजरों से देखेगी। ये इन्होंने इतना ऐसा कर दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। और आप देखिए ना, जिन दर्शकों को ना पता हो तो रीमन नैन ये हरियाणा की लड़की, और जो ये सो कॉल्ड किसान आंदोलन चल रहा था, इसमें मंचों पर कविताएं पढ़ना, बड़ी मेधावी छात्रा, एक तरह से सेलिब्रिटी बना दिया था। और ऐसे तमाम किसान आंदोलन के दौरान आपको दिखाई दिए होंगे। उसमें उत्तर प्रदेश की भी एक लड़की है जो अपने आप को शूटर कहती है। तो ये अब आप सोचिए, किसान उसे इनाम मिल गया, शोभा बढ़ाने वाली जी, वो जो उसे इनाम मिल गया, कांग्रेस से वो चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन जब वो चुनाव लड़ी तो उसको 3000 वोट नहीं मिले, वो जो उसको प्रमोट किया जा रहा था। तो इसी तरीके से ये जो फर्जी वाले चल रहे हैं, आप देश के सामने ये फर्जी घोटाले सब सामने आ जाएंगे। ये देश को कमजोर करने वाली जो ताकतें लगी हुई थी इनके पीछे, वो सब आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और आप सोचिए, रीमन नैन जो कि एक चर्चित चेहरा के तौर पर गढ़ के बना के पेश किया गया, आखिरकार हरियाणा में जेल काट रही है किस आरोप में? जी, सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में। तो ये, और चौधरी साहब आपने जो एक बात कही ना, अंतिम बात, सवाल में आपसे आपके सामने अपना प्रश्न क्या है, बिंदु रख रहा हूं जी। इन किसान आंदोलनों में जितने भी अपराध, इन्होंने हत्याएं की हैं साहब, लाशों को टांग दिया है, किस किस तरीके से हत्याएं की हैं, और नेशनल प्रॉपर्टी की, राष्ट्रीय संपत्ति का कितना नुकसान किया है, इसके अलावा लोगों को कितना कष्ट दिया है। इनसे जो सगे अपराध हुए हैं, कम से कम उसमें तो इनके ऊपर कार्रवाई बनती है, इनकी गिरफ्तारी बनती है, चाहे ये सेक्स रैकेट का मामला हो, चाहे बॉर्डर पर सो कॉल्ड किसान आंदोलन के दौरान की गई हत्याएं हो, उनके भी इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि चौधरी साहब, प्रशासन को अब इस तरीके से सोचना चाहिए, क्या कोई ऐसी आवाज, क्योंकि आप किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जैसा आपने कहा कि किसान नाम को बदनाम कर दिया, काला धब्बा लगा दिया उसके ऊपर इन तमाम अराजकों ने, तो क्या एक सकारात्मक इस दिशा में कोई पहल हो सकेगी केंद्र या राज्य सरकारों से कि साहब जिन्होंने इतने अपराध किए हैं, उन अपराधों की सजा उनको दिलाई जा सके? क्या किसानों के संगठनों की तरफ से इस तरह की कोई बात आगे आएगी? मैं धरना, अनशन, प्रदर्शन की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत से और तरीके होते हैं जहां सरकारों तक ये बात पहुंचाई जाए। ऐसा कोई इरादा? ये मैंने जो बात कही है आपके चैनल के माध्यम से, मैं सरकार को एक बात कहना चाह रहा हूं कि इनकी तह तक जब ही पहुंचा जा सकता है जब इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। जिन्होंने हमारी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, जिस तरीके से इन्होंने जो कुकृत्य किए हैं, हत्याएं की हैं, आंदोलन के नाम पर किसी को भी मार के टांग देना, एक अराजकता फैलाना, पूरी तरह से जो खालिस्तानी इसमें घुसे हुए थे, तो उनकी पहचान भी तभी होगी जब इनकी जांच होगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर पुनः सरकार से एक मांग करता हूं कि इन सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि कोई अपराधी बच ना पाए, और सीबीआई अपराध होने लगी तो ये गिरफ्त में आ जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। और दर्शकों, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा फर्जी आंदोलन, और अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दिल्ली में जिस तरीके से बेरोजगार हो गई है, तो वो सदन में उनसे कोई अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाने की उम्मीद तो नहीं की जा सकती है। वो अराजक थे, अराजक हैं, अराजक ही रहेंगे। लेकिन अब इस किसान आंदोलन का क्या होगा? जो किसान आंदोलन, सो कॉल्ड किसान आंदोलन, केवल अपराध, शराब, शबाब, कबाब, इसका केवल जमघट बन के रह गया था। ऐसे में सरकारें क्या उन तमाम दोषियों को, हालांकि रीमन नैन जेल काट रही है, लेकिन जैसा चौधरी साहब ने कहा कि रीमन नैन आखिर सेवा किसकी करती थी? वो बड़े नाम कौन से हैं? वो चाहे किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हों या राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, हमें उम्मीद है कि हरियाणा पुलिस रीमन नैन के जरिए वहां तक जरूर पहुंचेगी। और जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि अब समाज का ये काम बचता है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ उनको सजा दिलाने के लिए सरकारों से मांग उठे। चौधरी साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और चौधरी साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।